देख लीजिए, जब प्रीमियम ट्रेन कोई लेट होती है ना तो इसी तरह का खिचड़ी दे दिया जाता है। देखो वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, भाई साहब सारी की सारी ट्रेन लेट है भाई। और सोचिए 2 घंटे 20 मिनट में कोडरमा से गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ चुकी है। भाई साहब क्या गजब रफ्तार में भागी होगी। सारी ट्रेन लेट है। अरे 6 घंटे से कोई भी गाड़ी लेट नहीं, मिनिमम 6 घंटा। चलिए यहाँ पे डिपार्चर हुआ अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन का और यहाँ पे सामने आ चुकी है 3 नंबर पे गया की आन बान शान माँ बोधी एक्सप्रेस। अब चल रहे हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब कुछ आप लोगों के लिए राजधानी गैंग कवर किया जाए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी फिलहाल हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन और आज यहाँ से आप लोग के लिए एक और नए रेल सफ़र की शुरुआत करने वाले हैं। घर बैठे बैठे आप लोग को एक और नया रेल सफ़र का अनुभव कराने वाले हैं। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, चारों तरफ देख लो फॉग ही फॉग छाया हुआ है। चारों तरफ अगर आप देखोगे ना तो विजिबिलिटी बहुत कम हो चुका है। हालांकि जीरो तो नहीं है लेकिन बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ठंडा है। आज की जो हम लोग यात्रा करने वाले हैं खास ट्रेन जो कि हावड़ा से चल के बीकानेर के बीच में चलती है, हावड़ा बीकानेर दुरंतो, उसी ट्रेन में आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं। टिकट जो था वेटिंग में लिए थे, कंफर्म हो गया था लास्ट मोमेंट पे। इससे पहले हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय आए थे संघमित्रा एक्सप्रेस। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। संघमित्रा एक्सप्रेस के हम लोग सफ़र किए थे, उसमें भी कैसे कैसे तक यहाँ तक आए थे वो जाके देखिएगा तभी आपको पता लगेगा। सामने देखिए टाइम जो हो रहा है अभी 11:35। तो हम लोग की जो ट्रेन है यहाँ पे तकरीबन 1 बजे आएगी, तो यानी कि 1.5 घंटा है। 1.5 घंटा हम लोग यहाँ पे बिताने वाले हैं, समय यहाँ पे गुजारने वाले। तो इस 1.5 घंटा के बीच में जितनी भी ट्रेनें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आती है उस सारी ट्रेनों को हम लोग स्पॉट करेंगे। आने वाली ट्रेन, जाने वाली ट्रेन, सारी ट्रेन को स्पॉट करेंगे और एक अच्छा सा रेल फैनिंग आप लोग के लिए यहाँ से प्रस्तुत करने का कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे देख लीजिए कोई तो UMU लोकल ट्रेन आ रही है, तो इसी तरह का कुछ रेल फैनिंग आज आप लोग को कराएंगे। बैक टू बैक जितनी भी ट्रेन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में आएगी जाएगी, सब कुछ आपको दिखाएंगे। वीडियो की शुरुआत करते हैं आप लोगों के लिए। चलिए भाई इस वीडियो की शुरुआत एक लाइक से कीजिए और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चीज़ और आपको छोटा सा अपडेट देंगे, अगर आप लोग कभी जनरल में सफ़र करते हो तो यहाँ पे देखो जनता खाना जो है, ये देखो जनता खाना, ये आपको मिल जाएगा किसी भी स्टेशन के जनरल कोच के आगे, ये आपको मिल जाएगा। अगर कभी आप जनरल में सफ़र करते हो तो आप इसको ट्राई ज़रूर करना। सलाम है ऐसे लोगों को जो इस तरह से प्लेटफॉर्म पे सो के अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। और यहाँ देखिए आगे सारे लोग अपने ट्रेन का वेट कर रहे हैं खड़ा होकर, क्योंकि अभी कुछ ही समय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे पटना से चलकर SMBT को जाने वाली पटना हमसफ़र एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है। ये देखिए 4 नंबर पे आ चुकी है पटना SMBT बेंगलोर हमसफ़र एक्सप्रेस। लुधियाना स्टेट का WAP7 हमसफ़र एक्सप्रेस। क्राउड अच्छा है इसके लिए भी। यहाँ क्राउड इसके लिए भी अच्छा है भाई। क्राउड देख लो भाई, इस ट्रेन के लिए भी अच्छा क्राउड है यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय में। इससे पहले जबकि अभी निकली है संघमित्रा एक्सप्रेस के लिए जिससे हम लोग आए थे। सामने देखिए 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है अहमदाबाद पटना स्पेशल। 2 नंबर और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे एक मज़ार है। तो जो लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आसपास से हैं वो कमेंट में बताएं ये मज़ार किनका है। बड़ोदरा लोको सेट का BAP7, इस पर अमूल्य का प्रचार किया गया है। पटना अहमदाबाद स्पेशल। और यहाँ अभी खड़ी है हमसफ़र एक्सप्रेस पटना SMBT बेंगलोर वाली। देखिए स्पेशल ट्रेन से अगर आइएगा ना आप लोग कभी भी, तो आप लोग को एक चीज़ कंफर्म होता है कि टिकट आसानी से मिल जाता है। जनरल भी खाली रहता है, स्लीपर भी खाली रहता है, 3rd AC इकोनॉमी सब खाली रहता है, करंट वरेंट सब में मिल जाता है टिकट। यहाँ फ़िलहाल हमसफ़र एक्सप्रेस का सिग्नल हो चुका है। लोको पायलट सर देखिए सिग्नल दे रहे हैं, ग्रीन सिग्नल। यहाँ अराइवल हो रहा है स्पेशल ट्रेन का, अहमदाबाद पटना का यहाँ अराइवल और यहाँ पे डिपार्चर हमसफ़र एक्सप्रेस का। तो एक ज़बरदस्त रेल फैनिंग हो रहा है जैसे कि आप लोग को हम बताए थे यहाँ पे।
चलिए, यहाँ पे डिपार्चर हुआ अहमदाबाद पटना स्पेशल ट्रेन का और यहाँ पे सामने आ चुकी है 3 नंबर पे गया की आन बान शान माँ बोधी एक्सप्रेस। नई दिल्ली से गया के बीच में चलती है डेढ़ी की डेढ़ी और डेडिकेटेड ट्रेन माँ बोधी एक्सप्रेस। WAP7 लोकोमोटिव का माँ बोधी एक्सप्रेस। बहुत डिमांड है भाई इस ट्रेन का भी। अगर आप माँ बोधी में भी जर्नी करना चाहते हो तो आपको इसके लिए भी पहले से ही टिकट करा के रखना होगा, क्योंकि इस ट्रेन का भी बहुत डिमांड है। बहुत गंदा भीड़ रहता है इस ट्रेन में भी, टिकट नहीं मिलता है इसमें। और जनरल और स्लीपर में तो पैर रखने की भी जगह नहीं होती इस ट्रेन में। और ये देखिए 4 नंबर पे आ चुकी है हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस। और जनरल इसका देखें, आपको जनरल चलिए थोड़ा करीब से दिखा देता हूँ। इसका जनरल भी कुछ खास खाली नहीं है और ज़्यादा पैक भी नहीं कह सकते हैं। इसमें सीट हालांकि मिल जाएगा आप लोग को, अगर जाइएगा तो सीट नहीं तो कम से कम खड़े होने की तो जगह है। हावड़ा एक्सप्रेस हावड़ा से चलकर वाराणसी, सुल्तानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद के रास्ते देहरादून को जाने वाली प्लेटफॉर्म। तो सीट तो इसमें मिल जाएगा, सीट नहीं मिलेगा तो कम से कम खड़ा होने के लिए तो जगह है ही है इसके जनरल में। वैसे इस ठंडा के मौसम में भी आप लोगों के लिए अराइवल डिपार्चर कवर करने का एक अलग ही मज़ा है। बाकी अब चल रहे हैं 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब कुछ आप लोगों के लिए राजधानी गैंग कवर किया जाए, क्योंकि अब वहाँ पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे राजधानी गैंग की एंट्री होने वाली है। भाई साहब ठंडा तो नेक्स्ट लेवल का है भाई। उफ। तो देखिए ऊपर से ऐसा व्यू आ रहा है अभी फ़िलहाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन का। सामने देख रहे हो फॉग कितना है, यह है हाल। तो भाई देखिए 7 नंबर और 8 नंबर प्लेटफॉर्म कितना सुनसान है इस वक्त रात के टाइम पे, ये देखिए। और जैसा कि आपको पता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय में एशिया का सबसे बड़ा मार्शलिंग यार्ड है, तो यहाँ रात के टाइम पे भी देख लीजिए मालगाड़ी का मूवमेंट हो रहा है, होता रहता है, आम बात है यहाँ पे। बाकी 7 नंबर और 8 नंबर प्लेटफॉर्म बहुत सुनसान है। और सैल्यूट है भाई ऐसे लोग को जो इस तरह से सोए रहते हैं प्लेटफॉर्म पे ठंडा के मौसम में भी और अपनी ट्रेन का वेट करते हैं भाई। देख रहे हो ना भाई। और ये देखिए पूरा सुनसान है भाई, पूरा 7 नंबर। तो फिलहाल अभी आप टाइम देखिए 00:45 और यहाँ पे एंट्री हो चुकी है हावड़ा राजधानी की। और ओजी का जो साउंड लग रहा है ना, इसी से समझ में आ रहा है कि कोई प्रीमियम गाड़ी तो एंट्री ले रही है। देखिए भाई साहब एंट्री WAP7 हावड़ा लोको सेट के साथ एंट्री हो चुकी है यहाँ पे हावड़ा राजधानी की पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 7 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसकी जर्नी की थी कानपुर से नई दिल्ली के बीच में। आप देखना चाहते हो तो जाके देख सकते हो, चैनल पे लाइव है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मोस्टली ट्रेनों का क्रू चेंज होता है, यहाँ पे भी हावड़ा राजधानी के भी लोको पायलट चेंज हुए हैं। क्रू चेंज हो गया यहाँ पे और इसी बीच में सिग्नल भी हो चुका है भाई, डिपार्चर सिग्नल भी। देखिए यहाँ पे डिपार्चर हो गया हावड़ा राजधानी का
चलिए जी, डिपार्चर हो गई इसी के साथ हावड़ा राजधानी। एक्सप्रेस सियालदह से चलकर कानपुर सेंट्रल के रास्ते। तो फिलहाल आ गए 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे लगी हुई है अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी। सिग्नल हो चुका है डिपार्चर, बस यहाँ से ट्रेन निकलने ही वाली है। और चलते अपना कुछ पीछे आएगा। गाड़ी संख्या 1, 2, 9, 4 प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर आ रही है। May I have your attention please? Train number 1, 2, 9, 4, 7 from Ahmedabad to Patna। फाइनली अब हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट हो चुका है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ रही है, इसी वजह से हम लोग 4 नंबर पे आ चुके थे और अब चल रहे हैं पीछे, क्योंकि हम लोग का जो कोच है ना बिल्कुल पीछे की तरफ। और एक चीज़ बता दी, हम लोग की वाली जो दुरंतो है ना, पूरी की पूरी एसी वाली दुरंतो, इसमें एक भी स्लीपर का कोच आपको देखने को नहीं मिलेगा। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से अगर रात के टाइम में अगर आप ट्रेन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे एक्टिव रेलवे स्टेशन है, चलता फिरता रेलवे स्टेशन, क्राउड अच्छा रहता है, पॉपुलेशन अच्छा रहता है, रात के टाइम पे भी अच्छा खासा चहल पहल होता है। खाने पीने की चीज़ें सारी चीज़ मिल जाती हैं आपको यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे भी, और स्टेशन के बाहर भी अगर आप जाओगे तो खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएगी। होटल वोटल है, रेस्टोरेंट है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और वेटिंग लॉन्च भी बने हुए हैं, एग्जीक्यूटिव लॉन्च भी है, वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और बाहर की तरफ एक बिल्डिंग बना हुआ है मेन एंट्रेंस पे, वहाँ पे काफ़ी सारे पैसेंजर बैठ के अपनी ट्रेन का वेट करते हैं। आप लोग भी अगर आते हो तो वेट कर सकते हो। ताकि हम लोग को तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाना, घर बैठे बैठे एकदम ज़बरदस्त रेल फैनिंग कराना है, बस हम लोग कभी 7 नंबर प्लेटफॉर्म, कभी 4 नंबर प्लेटफॉर्म बस कर रहे हैं। चलिए अब चल रहे हैं पीछे की तरफ, क्योंकि अब हम लोग की ट्रेन भी आने वाली है। देख लो रात के टाइम पे भी एकदम जगमग पूरा लाइट से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जगमगा रहा है। तो यहाँ पे देखिए सियालदह लोको सेट के WF7 लोकोमोटिव इंजन के साथ आ चुके 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे दुरंतो एक्सप्रेस, सियालदह दुरंतो। सियालदह न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस से चलकर कानपुर सेंट्रल के रास्ते न्यू दिल्ली को जाने वाली। चलिए ऑन टाइम डिपार्चर हो चला, 1:31 पे सामने आप टाइम देख लीजिए। और यहाँ पे हम लोग की दुरंतो एक्सप्रेस 4 नंबर प्लेटफॉर्म से डिपार्चर हो रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से। साफ़ सुथरा इंटीरियर है, ऑन बोर्ड हो चुके हैं हम। साफ़ सुथरा इंटीरियर यहाँ पे देख लीजिए, पानी वानी भी आ रहा है, वॉशरूम भी अभी तक फ़िलहाल नीट एंड क्लीन है, जबकि गाड़ी हावड़ा से आ रही है। मैं आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। पेट्रोल वेट्रोल सब कुछ अपने को मिल गया, भैया दे दिया था लाके, एकदम सर्विस जो है फर्स्ट क्लास अभी तक। तो फिलहाल आगे कैसा रहने वाला है टिल दिल्ली तक मैं आपको रिव्यू करके बताऊंगा, क्योंकि हमारी जो जर्नी है बीकानेर तक नहीं हो रही है, सिर्फ दिल्ली तक हमारी जर्नी होने वाली है। बाकी देख लो यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे आपको खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया एक्टिव रेलवे स्टेशन है, क्राउड रहता है यहाँ पे। अच्छा टाइम हम लोग बिताए यहाँ पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे, आज काफ़ी टाइम निकला। और प्रायोरिटी और रफ्तार की बात की जाए ना, प्रायोरिटी और रफ्तार की बात करूँ तो जब हम लोग यहाँ पे संघमित्रा एक्सप्रेस से आए थे तब ये ट्रेन कोडरमा में थी, और हम लोग यहाँ पे तकरीबन 2 घंटा 20 मिनट वेट किए होंगे। और सोचिए 2 घंटे 20 मिनट में कोडरमा से गाड़ी पंडित दीनदयाल उपाध्याय आ चुकी है। भाई साहब क्या गजब रफ्तार में भागी होगी, फ्लैट 130 भागी होगी, तभी आई है यहाँ पे इतनी जल्दी। तो आप इससे प्रायोरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी तेज़ में आई है गाड़ी यहाँ पे। बाकी देखो क्राउड, जैसे कि मैंने आपको बताया, बिजीएस्ट रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवे नेटवर्क का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से भी आपको ऑलमोस्ट इंडिया के हर कोने कोने के लिए ट्रेन मिल जाएगी। जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से एक लाइन वाराणसी के लिए जाता है, एक लाइन प्रयागराज के लिए जाता है, एक लाइन गया के लिए बढ़ जाता है, और एक लाइन पटना, जिस वाली लाइन से हम लोग पहले आ रहे थे। ऐसा कुछ है खास जंक्शन पॉइंट रेलवे स्टेशन, अंग्रेज़ों के समय का बनाया हुआ ये रेलवे स्टेशन। पहले इसका नाम मुगल सराय था, लेकिन बाद में नई गवर्नमेंट ने नाम इसका चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया। सामने एंट्री हो रही है राजधानी, नई दिल्ली डिब्रूगढ़।
अभी डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी अभी आई थी, जो कि अभी इसके पहले हम लोग से पहले गई है। और यहाँ देखिए दिल्ली से डिब्रूगढ़ जाने वाली राजधानी भी आ चुकी है 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे। जूम करके थोड़ा नाम आप लोगों को दिखाएं। देखिए बाकी भाई देख लो भाई, इन लोगों के लिए तो एक लाइक बनता है, सैल्यूट है भाई इन लोगों को। स्मूथली डिपार्चर हो रहा है, साफ सुथरा रेलवे स्टेशन है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का। देख लो फर्श जो एकदम चमक रहा है, शाइन मार रहा है। इस सेंट्रल रेलवे जोन का खास रेलवे स्टेशन है। डिवीज़न की बात करें तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय खुद एक डिवीज़न है। काफ़ी टाइम हम लोग बिताए हैं इसी एरिया में। आज हम लोग डिब्रूगढ़ जा रही है ये। और देखिए ये जो है ना, आप देख रहे हो ना, तो पहले के टाइम में जब डीजल इंजन चलता था तो डीजल इंजन में डीजल फ्यूलिंग का काम यहाँ से हुआ करता था। इसलिए एक छोटा सा सब स्टेशन बनाया गया है डीजल के लिए, डीजल फ्यूलिंग के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे। New Delhi is arriving on platform number 7. बाकी एज यूजुअल जैसा कि मैं आपको बोलता हूँ, कभी भी रात के टाइम पे प्लेटफॉर्म से अंदर आओ तो गेट को इस तरह से लॉक कर लो। श्रेयांश भाई के साथ जर्नी कर रहे हैं। श्रेयांश भाई ठंडा है ना? बहुत ठंडे भाई बाहर। दिल्ली में भी बढ़ गया। अभी जब हम लोग जर्नी पे निकले मैक्स पीक पे है ठंडी। तो चलिए डिपा, हाँ दिल्ली में भी बढ़ गया, सुनने में आया, बातचीत हुई है किसी से। चलिए भाई, तो अभी तो डिपार्चर हम लोग का हो चला है। और स्टॉपेज की अगर बात करूँ तो ज़्यादा स्टॉपेज है नहीं हम लोग का, सिर्फ 2 स्टॉप पे हम लोग दिल्ली के सफ़र को तय करने वाले हैं। सिर्फ कानपुर ही है ना? फिर हाँ सिर्फ कानपुर है, फिर अगला अपना दूसरा स्टॉप जो है दिल्ली ही है। तो चलते हैं, सोते थोड़ा रेस्ट करते हैं। बैक टू बैक जर्नी चल रहा है, आप लोगों को भी पता है। थोड़ा रेस्ट करते हैं, आपसे सुबह में मुलाकात करेंगे जहाँ पे भी हमारी नींद खुलेगी। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से। सो के उठ चुके हैं और अभी हमारी ट्रेन जस्ट पहुंची है कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। जैसा कि आप सभी को पता है, इंडिया में टोटल 5 सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, उसमें से अपना एक है अपना कानपुर सेंट्रल स्टेशन। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कौन कौन सी है। लाइन की बात करें तो यहाँ से लाइन एक झांसी के लिए जाती है, एक लाइन लखनऊ के लिए जाती है, फरुखाबाद कासगंज वाली लाइन जाती है यहाँ से। बहुत ही नज़र रेलवे स्टेशन है भारतीय रेलवे के नज़रिए से। चलिए 5 मिनट रुकने के बाद ट्रेन हमारी यहाँ से डिपार्चर हो चली है कानपुर सेंट्रल के 2 नंबर प्लेटफॉर्म से। क्या आप सभी को पता है प्रीमियम कैटेगरी की ट्रेन है अपनी दुरंतो एक्सप्रेस। तो कैटरिंग की सर्विसेज भी इसमें स्टार्ट होने वाली है और अपने को भी यहाँ पे दिन का ब्रेकफास्ट दिया जाएगा। सारी चीज़ें रिव्यू करके आपको बताएंगे क्या कुछ अपने को दिया गया। बाकी ठंडा का बात करूँ ना, मौसम का तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है। और सामने देखो इंडियन फ्लैग लिवरी WFP 4। बहुत ज़्यादा ही ठंडा है भाई। आगे फॉग देखो, फॉग दिख रहा है। बहुत ज़्यादा फॉग गिर रहा है। फॉग अप्रॉक्स ट्रेन भी हमारी 2.5 घंटे लेट हो चुकी है अब तक। सिर्फ हमारी नहीं, आगे इससे पहले 3 ट्रेन गई थी, दिल्ली राजधानी, हावड़ा राजधानी, सियालदा राजधानी, सारी की सारी ट्रेन 2 घंटे 2.5 घंटे लेट चल रही है। और यहाँ सामने से कोई तो ट्रेन आ रही है जो कि कानपुर सेंट्रल अभी एंट्री कर रही है। वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
भाई साहब सारी की सारी ट्रेन लेट है भाई। देख लो वैशाली अभी जा रही है, कानपुर सेंट्रल एंट्री कर रही है। सारी ट्रेन लेट है, सारी ट्रेन लेट है। अरे 6 घंटे से कोई भी गाड़ी लेट नहीं, मिनिमम 6 घंटा। गोविंदपुरी को स्किप करते हुए असल उसी समय फॉरेन टूर भी हो गया फाइनल ना। लगभग सारी ट्रेनें लेट है। कुहासा जो है बाहर बहुत कमाल का है। और देखिए यहाँ पे कैटरिंग की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है सुबह का, दिन का। यहाँ पे हम लोग को मॉर्निंग टी मिल चुका है। ये हो गया गरम गरम पानी, ये हो गया चाय सामग्री, और ये मारी का बिस्किट, पार्ले मारी। चलो भाई फिर चाय बनाते हैं और चाय थोड़ा पी लेते हैं, क्योंकि ठंडा जो है बाहर बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। तो ये देखिए चाय बना के तो रेडी कर चुके हैं हम लोग अपना। और बाहर का अगर आपको वेदर दिखाऊं तो बाहर का वेदर चेक करो, क्या ही फॉग हो रहा है, देख रहे हो ना आप। और टाइम मैं आपको दिखाऊं तो टाइम की बात करूं तो यहाँ पे टाइम देख लो आप, 8:35, 8:30 हो रहे हैं। और बाहर का वेदर देखो, देख रहे हो ना फॉग। तो चलो भाई चाय को टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ देख लो गोमती एक्सप्रेस को ओवरटेक हम लोग कर रहे हैं, लखनऊ नई दिल्ली। WAP7 लगा हुआ है, गाजियाबाद लोको शेड का। और यहाँ पे अब हम लोग अमृत भारत को भी ओवरटेक कर रहे हैं धीरे धीरे। क्राउड तो अच्छा खासा है, देखने वाली बात है कि ओवरटेक होता है या फिर हम लोग भी रुक जा रहे हैं। ट्रेन की स्पीड जो है हम लोग की भी बहुत धीरे धीरे है।
भाई रुक गए हम लोग भी। भाई यहाँ पे अमृत भारत को ओवरटेक हम लोग नहीं, अमृत भारत यहाँ पे आगे निकल रही है। मतलब दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेन को यहाँ पे खड़ा कर दिया गया और यहाँ पे अमृत भारत को निकाल दिया गया भाई। अमृत भारत आगे जा रही है और हम लोग यहीं पे खड़े रह गए। कि अमृत भारत जो है पुश पुल प्रणाली के साथ चलती है। एक लोकोमोटिव आगे और एक लोकोमोटिव पीछे होता है। ये पीछे वाला है अपना BF5 गाजियाबाद लोको स्टेट का। यहाँ पे कोई तो स्पेशल ट्रेन निकल रही है और हम लोग को यहाँ पे सुबह का ब्रेकफास्ट मिल चुका है। मेरा है ब्लेड कट्टेड, भाई क्या है उपमा। अनबॉक्स करते हैं, टेस्ट व्यू करके आपको बताते हैं। पूरा वेदर जो है फॉगी फॉगी हो रहा है। ऑलमोस्ट सारी की सारी ट्रेनें लेट हैं। हाँ जी, तो देख लो ऐसा कुछ अपने दुरंतों का आज का ब्रेकफास्ट। अपना वेज कटलेट हो गया, यहाँ पे उपमा हो गया। हालांकि ठंडा हो चुका है लेकिन मैं थोड़ा सा टेस्ट किया था, टेस्ट सही है। भैया को बोल के एक बार और चाय हम लोग मंगा लिए। क्या कि बाहर का वेदर आप चेक करो, बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा हो रहा है। फॉग तो आप देख ही रहे हो ना, तो इसलिए ये मंगा लिए थे। इसका कोई काम नहीं है अभी फ़िलहाल, इसको हम लोग साइड में ही रख देंगे। वैसे भी पैक्ड आइटम, इसका रिव्यू नहीं बनता है। बाकी ये देख लो पैक्ड इस तरह से कुछ ब्राउन ब्रेड आता है और यहाँ पे डेट जो है ये मेंशन किया हुआ है, यूज्ड बिफोर 5/1/2025, यानी कि 5 जनवरी तक आप इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ पे श्रेयांश भाई चाय बना रहे हैं, चाय हम लोग ले लिए हैं। भाई दिक्कत है ना बहुत ज़्यादा, ठंड बहुत है भाई, बुखार अलग लग रहा है। बुखार भी लग रहा है, मतलब श्रेयांश भाई को भी बुखार लग रहा है। एक्चुअली मैं अपना बताऊँ, मेरे यहाँ पे गले में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तभी मैंने भैया को रिक्वेस्ट करके एक चाय और मांग लिया था, ताकि कुछ तो गर्मी जाए बॉडी के अंदर और कुछ रिलीफ मिल सके। बाकी चलो इसको फिनिश करते हैं। और रिव्यू करने के चक्कर में ये कटलेट भी जो है ठंडा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद थोड़ा सा टेस्ट तो कहीं ना कहीं डाउन हो ही जाता है। नीचे नहीं उतर पा रहा है, मतलब गले से नीचे नहीं उतर पा रहा है। चाय बना लिए, मस्त चाय पीते हैं भाई, थोड़ा सा खा लेते हैं। 2 घंटा हो गया हम लोग को कानपुर से निकले हुए और अभी भी हम लोग इधर ही कानपुर के आसपास ही भटक रहे हैं। बहुत सुकून मिलता है भाई गरम गरम चाय पी के भाई साहब। बाकी देख लो ऐसा क्या है अपना, ये वाला सीट मिल रहा था मेरे को एकदम लोअर, बिल्कुल गेट के पास। देखिए हमारे यहाँ भाई बड़े भैया के भतीजा की शादी तय था। 25 अप्रैल को तिलक था और 29 अप्रैल को शादी। ये हो गया बॉम्बे वाला प्रोग्राम, इसमें 26-27 अप्रैल और 28 अप्रैल। तो अभी क्या है ना कि कल रात में जो हम लोग स्पॉटिंग किए थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पे, उस वजह से मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो हम दिन भर अभी मतलब सोए हुए थे। अभी जाके उठे हैं, थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन दर्द तो अभी भी है। और देखो इधर फॉग भी हट चुका है, हल्का हल्का धूप आ चुका है। और हम लोग अभी पता नहीं कहीं अलीगढ़ के आसपास में हम लोग कहीं आ चुके हैं। और ट्रेन तो बहुत लेट है। जब ट्रेन लेट हो जाती है तो खिचड़ी सर्व किया जाता है। अभी ट्रेन के अंदर खिचड़ी सर्व किया जा रहा है, हम लोग को भी मिल गया। तो चलिए सीट पे दिखा देते हैं आपको कैसा खिचड़ी मिलता है। देख लीजिए, जब प्रीमियम ट्रेन कोई लेट होती है ना तो इसी तरह का खिचड़ी दे दिया जाता है। देखने से सही लग रहा है, लेकिन मैं नहीं खा रहा खिचड़ी उचड़ी। इसको बस आप लोग को दिखाने के लिए अनबॉक्स किया था, इसको ऐसे ही रख देते हैं भाई। तो फिलहाल अब तक हमारी ट्रेन 6 घंटे की देरी के साथ चल रही थी। अलीगढ़ तो हम लोग पहुंच चुके थे, लेकिन अलीगढ़ से दिल्ली तक का जो सफ़र था ना वो बहुत चैलेंजिंग था, जो कि आप अगले पार्ट में देखने वाले हो। इस पार्ट को इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो हो चुका है बहुत लंबा। अगले पार्ट में आप देखिएगा किस तरह से कितना कष्ट और कठिनाइयों का सामना करके हम लोग नई दिल्ली के सफ़र को तय किए थे। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।